बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। खान साहब ने आज बहुत सारे कर्ज चुका दिए हैं। इस्लामाबाद के अंदर आज़ादी सहाफ़त के ऊपर एक सेमिनार था जहां पे इमरान खान भी बोले हैं, एंकर इमरान रियाज भी मौजूद थे, अयाज अमीर साहब भी मौजूद थे और समी इब्राहिम साहब और दीगर बहुत सारे लोगों ने गुफ्तगू की है। लेकिन खान साहब ने आज हकीकी मानों के अंदर खड़ाक किया है और खान साहब ने सबसे पहले सारी बातें की, लेकिन जो खान साहब ने आज इस्टेब्लिशमेंट को लेके चार्जशीट जारी की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कुछ कॉल्स आ रही हैं, उन कॉल्स के मुतालिक भी खबर आ गई है और खान साहब ने आखिरी एक चांस दे दिया है। जाहिरी बात है, उन्होंने मुखातिब करके कहा है, इस बार खान साहब ने इशारों या किनायों के अंदर बात नहीं की। उसके बाद अगले 17 जलसों का शेड्यूल जारी हो गया है और फिर शहबाज गिल आप जानते हैं कि इस वक्त इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल के अंदर जेर इलाज हैं। अब से थोड़ी देर पहले उनकी जो 7 वकला की टीम है उनकी शहबाज गिल के साथ मुलाकात करवाई गई है। उनके फोन्स ले लिए गए थे लेकिन उनको अंदर जाने की इजाजत दी गई और उसके अलावा मुराद सईद साहब भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे और मुराद सईद साहब की मुलाकात नहीं होने दी गई। लेकिन इस दौरान जो सबसे बड़ा सबूत जो आपको जानना बहुत जरूरी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर का एतराफ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो तस्वीर उन्होंने देखी हैं उसकी जितनी मजम्मत की जाए शहबाज गिल की वो कम है। उनके मुताबिक जिस किस्म का जमहूरियत के नाम के ऊपर यह खिलवाड़ किया गया है और यह खेल खेला गया, उनका यह हम सब के लिए बाइसे शर्मिंदगी है, वो किसी की भी हुकूमत हो। अगर पीपल्स पार्टी भी ये बात कर रही है तो फिर मान जाइए कि मुनीब जो एंकर हैं जियो न्यूज के, उन्होंने कहा कि शहबाज गिल को सबक सिखाने के लिए थाने के अंदर पुलिस वाले ये काम नहीं करते थे, कुछ और अफराद आते थे जो ये काम करते थे। फिर खान साहब ने आज अपनी जिंदगी के मुतालिक एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने ये कहा है कि ये जो शहबाज गिल से बार बार पूछते हैं ना कि इमरान खान खाते क्या हैं, ये खाना पूछना असल कहानी नहीं है, इससे अगला मामला है कि किसी को ठिकाने कैसे लगाना है। डॉक्टर रिजवान की मिसाल दी और शहबाज शरीफ के केसेस के अंदर जितने लोगों का काम खत्म हुआ है उसके अंदर खान साहब ने वाज़े तौर पे यह कहा है कि जनाब सबसे पहले उनके खाने के मुतालिक इल्म होता था और उसके बाद अगला काम शुरू हो जाता था। और जारी बात है उनके खाने के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज, और खान साहब ने इनडायरेक्ट तरीके से बताया कि अब उनका टारगेट मैं हूं और वो ये काम मेरे बारे में ये करना चाहते हैं। और मैं जरा इस खान साहब के जो मैं कह रहा हूं कि कर्ज चुका दिया है उसके मुतालिक बताना चाहता हूं। खान साहब ने कहा कि मैं न्यूट्रल से पूछता हूं, यानी मुखातिब करके पूछा, कोई आए बाएं शाये करके नहीं, कि क्या आपको इस मुल्क की फिक्र है, क्या आपको पता है ये मुल्क किस तरफ जा रहा है। और खान साहब ने यह बात जरूर की है कि आप जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी खौफ फैला लें, अब कौम को शऊर आ चुका है और यह कौम को आने वाली जो अवेयरनेस है इसका जिन बोतल के अंदर बंद नहीं होगा। और खान साहब ने कहा कि यह नहीं हो सकता कि अथॉरिटी किसी और के पास हो और गालियां किसी और को पड़ें, जिसमें उन्होंने मिसाल दी कि उनके दौरे हुकूमत में नैब जो कुछ करता था वो मेरी वजह से नहीं था, वो मैं नहीं करवाता था, मेरे बस में होता तो मैं तो इनको कुछ करता और बहुत सारे लोगों से 15-20 अरब, जो 15-20 लोग हैं इनसे अरबों रुपया निकलवा लेता। अब आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे जो इस वक्त सूरत हाल है। खान साहब ने इंकशाफ किया कि उन्हें समझ नहीं आती थी कि ये लोग पकड़े क्यों नहीं जा रहे, जिस पे खान साहब ने कहा कि मुझे इल्म हुआ कि इनके ऊपर किसी का दस्ते शफकत है। फिर खान साहब ने कहा वो समझते थे कि इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क के अंदर चोरी को बुरा समझती है। उन्होंने कहा ये मैंने तो नहीं कहा था, मुझे इस्टेब्लिशमेंट और खुफिया एजेंसी का नाम लेके कहा, वही बताते थे कि इसने इतनी चोरी की है, उसने इतनी चोरी की है। फिर खान साहब ने बाकायदा कहा कि आपके पास सबसे ज्यादा पावर है, जो कह रहे थे कि जिसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए उसी को फिर बाइसे तनकीद भी होना चाहिए। उन्होंने कहा एस्टैब्लिशमेंट से सवाल यह करता हूं कि आपने जिनके बारे में आप मुझे बताते थे कि इतने कमीशन लिया, किक बैक्स लिए, आपने
इनको इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत क्यों होने दिया है। फिर खान साहब ने एक और भी बात कर दी, वो जो न्यूट्रल वाली बात है। खान साहब कहते हैं कि आप जो मर्जी कहते रहे, आप कहें कि आप न्यूट्रल हैं, लेकिन तारीख आपको ब्लेम करेगी और पाकिस्तान की तारीख लिखी जा रही है। और इस वक्त पाकिस्तान एक तारीखी दोराहे के ऊपर खड़ा है और ज्यादा पावर एस्टैब्लिशमेंट के पास है। खान साहब ने बड़े वाज़ेह अंदाज में आज कहानी ये बता दी है। लेकिन खान साहब ने यह कहा कि सोच लें, बंद कमरों में होने वाले फैसले हर वक्त ठीक नहीं होते। और खान साहब ने यह भी कहा कि मैं आपको एक आखिरी चांस दे देता हूं, अब भी वक्त है, अपने फैसलों के ऊपर नजरसानी कर लो। फिर खान साहब ने हल भी बताया, उनका मैशत कहां पे जा रही है, हमारी दुनिया में पोजीशन क्या, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। खान साहब ने कहा कि देखें, एक तो मैं किसी मुल्क के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आप अपने फैसलों के ऊपर नजरसानी कर लें, ये आखिरी चांस है। फिर खान साहब ने कहा कि एयरवे की बात की, शहबाज गिल वाले वहां का एक जुमले के ऊपर एयरवे बंद नहीं हुआ। ये तो बेसिकली उनका मुझे कोई आजाद मीडिया से खौफ या डर नहीं है। खान साहब ने यह कहा कि इस अंदाज के अंदर जो वाज़ेह तौर पे खान साहब की बात थी, उनका मुझे तो आजाद मीडिया से इस बारे में कोई खौफ नहीं है। लेकिन खान साहब ने एक और इंकशाफ किया, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कॉल्स की जा रही हैं। और कॉल्स किस लिए की जा रही हैं? इसलिए कि जाहिर बात है तहरीक इंसाफ के लोग तोड़ते हैं। खान साहब तो काबू नहीं हो रहे, क्योंकि अयाज अमीर साहब ने इस बात की तस्दीक की कि नून लीग के लोग उनसे मिलते थे, कहते थे 12 सीटें तो पक्की हैं, और उनको कहते थे रिजल्ट्स हमारे पास हैं। जो स्क्रिप्ट लिखा गया था उसके मुताबिक पंजाब के अंदर इमरान खान को इलेक्शंस के अंदर शिकस्त होनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फिर अयाज अमीर साहब ने फिर यह बताया कि उनके पास कुछ लोग आए, वो मिस्टर एक्स को इस किस्म का कह रहे थे। उनका जी, उन्होंने कहा कि इमरान खान का खेल खत्म हो गया है, अब शहबाज शरीफ की हिमायत करें। खान साहब, उनका मैंने उनसे पूछा कि क्या आप शहबाज शरीफ को आप बना रहे हैं? उनका जी हम बना रहे हैं। अब ये बहुत बड़ी बातें हैं। और फिर एंकर इमरान रियाज ने तो कहा कि उनको कहा गया कि आप इस्लामाबाद आएंगे, आपको गिरफ्तार किया। उनका मुझे गिरफ्तार कर लो, अगर पेट्रोल सस्ता होता है, बिजली सस्ती होती है, महंगाई खत्म होती है, तो ये कर लो। और उन्होंने इमरान रियाज के चूंकि शो बंद, का मुझे पता है कि सियासी हुकूमतें चैनल्स और प्रोग्राम्स बंद नहीं करती, उन्होंने भी उसी तरफ इशारा किया। अब उन्होंने एक सवाल, एंकर इमरान रियाज ने एक और बड़ी बात की, वो ये था कि ये सब कुछ करके लोगों के दिलों में प्यार किया जा रहा है, ये नफरत फैलाई जा रही है। फिर समी इब्राहिम साहब ने यह कहा कि उनको कहा जाता है कि इमरान खान का नाम लेना छोड़ दो, फिर कहते हैं कि हमारा नाम भी ना लो। अब इस सारे मामले के अंदर आपको कहीं पे नजर आ रहा है कि हुकूमत चलती हुई नजर आ रही है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि खान साहब ने कल जलसा कराची के अंदर करना था और वो जलसा नहीं हो सका। खान साहब ने अपना पुराना शेड्यूल बहाल कर दिया है, और पुराना शेड्यूल ये है कि सबसे पहले जलसा रावलपिंडी के अंदर होना था, जिसके बाद हमें कहा गया नहीं जी 19 को हम फैसलाबाद जाएं और कराची जाएंगे, 20 को हैदराबाद जाएंगे और 21 को हम आएंगे रावलपिंडी के अंदर। खान साहब ने अब कल भी जलसा 19 तारीख को भी नहीं करना, 20 को भी नहीं करना, 21 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रावलपिंडी के अंदर जलसा करेगी। मैं शेड्यूल आपको बता देता हूं। फिर 2 दिन का वक्फा होगा, 24 तारीख को हरीपुर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा जाएगी, 26 अगस्त को कराची में जलसा होगा, एक दिन छोड़ के 24 के बाद, यानी जो आज कल जलसा होना था वो अब 26 को होगा। उससे अगले दिन 27 को सखर में सिंध में होगा, अगले ही दिन खान साहब 28 को फिर पेशावर जाएंगे, उससे अगले ही दिन खान साहब झेलुम में जाएंगे, एक दिन फिर ब्रेक आएगी, 31 तारीख को खान साहब अटक में जाएंगे और फिर अगले दिन 1 सितंबर को सरगोदा जाएंगे, 2 सितंबर को खान साहब गुजरात जाएंगे जो चौधरी परवेज इलाही का अपना जिला है, जाहिर बात है वो बहुत बड़ा जलसा होगा। उसके बाद 3 सितंबर को खान साहब उस अगले दिन बहावलपुर जाएंगे, तारिक बशीर चीमा साहब की तबीयत साफ करके आएंगे, और 4 सितंबर को खान साहब फैसलाबाद जाएंगे, राना सनाउल्लाह का इलाज हो जाएगा वहां पे, 6 सितंबर को मर्दान जाएंगे। यानी आप ये समझें कि 31 से 11 सितंबर तक, 31 अगस्त से 11 सितंबर तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी जलसे में कोई ब्रेक नहीं होगी। और 28 को खान साहब पेशावर, 29 को जेहलुम, और अच्छा अगस्त वाला मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको बताया कि 4 को वो फैसलाबाद जाएंगे, 4 सितंबर को, 6 सितंबर को मर्दान, 7 को भावल नगर, 8 सितंबर जुमेरात को मुल्तान, 9 सितंबर को खान साहब शेखुपुरा, 10 सितंबर को गुजरावाला और 11 सितंबर को आखिरी जलसा कोयटा के अंदर होगा। जिसका मतलब यह है कि खान साहब भरपूर अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर रहे हैं, और इसी दौरान 3 सितंबर को खान साहब का वो फैसला
जो उनकी नाहली से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन सुनाएगा, जिसमें खान साहब कह चुके हैं, आज भी उन्होंने बात की कि स्कीम नवाज शरीफ को वापस लाना और मुझे आउट करना है। लेकिन खान साहब जिस तरह आवाम के पास जा रहे हैं, जिस तरह पंजाब वाली स्कीम नाकाम हुई, शायद ये भी हो सकती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।